हमारे पास क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो देखो हमें लेंथ निकालनी है माइनर आर्क की। तो देखो सबसे पहले हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो देखो 40 सेंटीमीटर अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगी 40/2। रेडियस हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखो हमें यहाँ पे क्या भी दिया हुआ है, कॉर्ड हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो हम यहाँ पे क्या, देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये एक रफ सम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रफ सा है, इसमें ध्यान मत देना। तो देखो यहाँ पे कॉर्ड आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का, ये कॉर्ड मान लो, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और देखो यहाँ पे सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, तो इसकी रेडियस क्या हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों रेडियस ही तो हैं, ये 20 सेंटीमीटर हो गए। अब क्या, ये आपको इक्वलेटर ट्रायंगल दिख रहा है, इसकी दोनों तीनों साइड इक्वल है, तो इक्वलेटर ट्रायंगल के एंगल सारे सेम होंगे। ठीक है, तो इक्वलेटर ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं OAB। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल OAB, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, सारी साइड इक्वल हैं, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब यहाँ पे अगर ये इक्वलेटर ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो इफ इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, तो एंगल जो आपका AOB है, एंगल AOB जो आपका सेंटर में एंगल बन रहा है ना, क्या वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 60 डिग्री को हम और क्या लिख सकते हैं, रेडियंस में हम और क्या लिख सकते हैं उसको, π/3। ठीक है, हम 60 डिग्री को π/3 भी लिख सकते हैं। अब देखो हमें आर्क की लेंथ निकालनी है ना, तो आर्क हमारे पास, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये आपको सबको पता होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल हमें π/3 यहाँ पे हमने निकाला है, π/3 इज इक्वल टू आर्क हमें निकालना है, ठीक है, अपॉन रेडियस हमें क्या दिया हुआ है 20। ठीक है, तो आपका यहाँ से आर्क क्या निकल के आ गया, आर्क इज इक्वल टू 20 π/3। तो यही आपका आंसर है, आपका आर्क यहाँ से 20 π/3 निकल के आ गया। ठीक है, हमें आर्क ही निकालना था, तो आपका फॉर्मूला यूज करके यहाँ से आर्क निकल चुका है।